कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं। इंसान की असलियत तो हमेशा वक्त ही बताता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भूमिपुत्र मंगल और कर्म फलदाता शनिदेव के द्वारा निर्मित एक अद्भुत संयोग के प्रभाव के बारे में, जो आपके जीवन को बदल करके रख देगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। गोचर कुंडली में मंगल और शनि के द्वारा एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 30 साल के पश्चात एक अद्भुत संयोग का निर्माण किया गया है और यह अद्भुत संयोग अवश्य ही आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाने में सहयोगी साबित होगा। इसलिए आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम को बिल्कुल भी स्किप किए बिना अंत तक देखने का प्रयास कीजिए, ताकि आपको यह जो प्रभाव है कॉम्बिनेशन का शनि और मंगल के द्वारा निर्मित अद्भुत संयोग का बड़ी सरलता और सहजता के साथ समझ में आ जाए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपने तमाम प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं कुंडली के माध्यम से, या फिर आपके जीवन में कोई समस्या है, उस समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू कनेक्ट करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं और अपने तमाम प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जान सकते हैं। जी हाँ, वैसे तो शनि और मंगल को आपस में कट्टर शत्रु माना जाता है, लेकिन यह बात भी आपको भली भांति मालूम ही होगा कि सेनापति मंगल शनि की साधारण राशि मकर राशि में अपने आप को उच्च के मानते हैं, और यह जो कुंभ राशि है यह शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है और यह कर्म की मूल त्रिकोण राशि है। तो यहाँ पर भी पुरुषार्थ और पराक्रम के कारक ग्रह मंगल का गोचर करना कुछ मामलों में अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक होता है। अगर आप गोचर कुंडली की स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वर्तमान समय में कुंभ राशि में शनि गोचर कर रहे हैं और मीन राशि में राहु, मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति और कहीं ना कहीं शुक्र भी 31 मार्च तक मंगल और शनि के साथ युति बना करके गोचर करेंगे। तो यहाँ पर भूमिपुत्र मंगल को तो पहले शनि के मूल त्रिकोण राशि में गोचर करने के चलते बल की प्राप्ति होगी, और फिर मंगल की स्वयं की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, जिसके चलते मंगल को बल की प्राप्ति होगी। तो ऐसे में आपके लिए यह अद्भुत संयोग जो कुंभ राशि में पूरे 30 साल के पश्चात बना है, अवश्य ही आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन करने वाला साबित होगा। जी हाँ, इस अद्भुत संयोग के प्रभाव से आपके जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन होने वाले हैं। हालांकि ये दोनों ग्रह एक दूसरे के शत्रु होते हैं, इसलिए कुछ मामलों में विरोधाभास प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर विशेष रूप से कर्म और पुरुषार्थ का एक साथ मिलन हो रहा है, जो अपने आप में ही अद्भुत और श्रेष्ठ कहा जा सकता है। तो ऐसे में यह कॉम्बिनेशन आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, चाहे वह आपकी सेहत को प्रभावित करे, आपकी लव लाइफ को प्रभावित करे, आपकी शिक्षा, आपके वैवाहिक जीवन, आपके पारिवारिक जीवन को प्रभावित करे, या फिर भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस को प्रभावित करे, हर क्षेत्र में आपको यह कॉम्बिनेशन अवश्य ही कुछ न कुछ श्रेष्ठ और अद्भुत लाभ प्रदान करेगा। लेकिन कुछ मामलों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, इसलिए एक एक टॉपिक को समझने का प्रयास कीजिए। अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए, यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए, मंगल और शनि का यह कॉम्बिनेशन आपकी राशि से नवम भाव में बना है। यहाँ पर सेनापति मंगल आपके लिए आपके 11वें घर यानी कि आपके इनकम के घर के साथ ही आपके 8वें घर यानी कि आपके समस्याओं के घर के मालिक भी बनते हैं। तो ऐसे में भाग्य भाव में भाग्य के स्वामी शनि के साथ युति बना करके गोचर करेंगे, और आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र भी 31 मार्च तक इसी भाग्य भाव में गोचर करेंगे। फलतः यह त्रिग्रह योग जो पूरे 30 साल के पश्चात बन रहा है, कुछ मामलों में आपको अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। लेकिन यहाँ पर भूमिपुत्र मंगल समस्याओं के घर के मालिक भी बन रहे हैं, तो कुछ समस्याएं भी आपको अवश्य ही फेस करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो भाग्य भाव में यह
कॉम्बिनेशन बना है तो कहीं ना कहीं जब तक शनिदेव अस्त रहेंगे तब तक भाग्य में कुछ न कुछ रुकावट आपको महसूस होगी। और जब शनिदेव अस्त होंगे तो कहीं ना कहीं इस समयावधि में आपके कार्यों में भी रुकावट पैदा होगी। हालांकि जब शनि अस्त से उदय होंगे तो कहीं ना कहीं आपके भाग्य में जो भी अड़चने और जो भी रोड़े अटक रहे होंगे वह दूर होते हुए आपको नज़र आएंगे। और कहीं ना कहीं यह कॉम्बिनेशन आपके ट्रांसफ़र की भी प्रबल संभावना दिखा रहा है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो निश्चित तौर पर आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, कोई ट्रेवल करना पड़ सकता है ऑफिशियली कार्य की वजह से। और कहीं ना कहीं आपकी इच्छा के विरुद्ध भी कुछ कार्य होंगे जो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपके सुपीरियर यानी कि आपके उच्च अधिकारियों के साथ भी कुछ न कुछ मनमुटाव होता हुआ दिख रहा है। हालांकि उसके बाद स्थिति काफ़ी हद तक ठीक होती हुई दिखाई देगी। हालांकि यहाँ पर भाग्य के मालिक जब तक अस्त रहेंगे तब तक आपके जीवन में समस्याएं तो बढ़ती हुई नजर आएंगी। और सेनापति मंगल यहाँ पर आपके बीमारियों पर भी खर्च बढ़ाएंगे, कहीं ना कहीं ट्रेवल पर खर्च बढ़ाएंगे, तो इस पर आपको ध्यान देना होगा। हालांकि कोई नया कार्य अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो अच्छा है, खास करके अगर आप रियल इस्टेट से संबंधित कोई बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं या फिर करते हैं, या फिर कंसल्टेंसी से संबंधित ट्रेवल से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, लॉजिस्टिक का कार्य करते हैं, तो ऐसे में आप लोगों के लिए यह कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया साबित होगा। इसके अलावा मेडिकल और इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े जातकों के लिए भी इस कॉम्बिनेशन को बहुत बढ़िया कहा जा सकता है। जी हाँ, अगर आप देखोगे तो शनि और मंगल यह जो कॉम्बिनेशन बना है कुंभ राशि में, यह काफ़ी बेहतर साबित होगा। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में शनि आपके कर्म और लाभ के स्वामी बनते हैं और मंगल आपके व्यक्तित्व और कहीं ना कहीं आपके अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। तो लाभ की राशि में पूरे 30 साल के पश्चात लाभ के स्वामी शनि के साथ यहाँ पर आपकी राशि के स्वामी और आकस्मिक रूप से आपको प्रॉफिट प्रदान करने वाले घर के कंट्रोलर बन करके सेनापति मंगल गोचर करेंगे। फलतः आपके जीवन में धन के दृष्टिकोण से इस समय को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है, चाहे धन आगमन को लेकर के हो या फिर धन संचयन को लेकर के। आप अपने पुरुषार्थ, हिम्मत और पराक्रम से निश्चित तौर पे अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत बना पाने में कामयाब होंगे। और कहीं ना कहीं यह समय अध्यात्म के क्षेत्र में भी आपको विशेष रूप से मजबूती प्रदायक साबित होगा। और यह जो कॉम्बिनेशन बना है कुंभ राशि में, यह एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 30 साल के पश्चात बना है लाभ भाव के स्वामी के साथ। फलतः इसे बड़ा ही जबरदस्त और श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, यह समय न सिर्फ आपके जीवन में धन के आगमन को मजबूती प्रदान करेगा बल्कि सामाजिक और धार्मिक क्रियाकलाप के दृष्टिकोण से भी इस समय को काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप हनुमान जी की शरण ग्रहण कर लीजिए। जी हाँ, यह समय और बेहतर हो जाएगा। विशेष रूप से मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपके लिए यह कॉम्बिनेशन अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।